दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पहला भाग। दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है और यह वीडियो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा यानी आरओ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल भर्ती, इसके अलावा लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस मेंस के सामान्य हिंदी खंड और टीईटी तथा सीटीईटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पहला भाग। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों असूर्यम पश्या। ऑप्शन सी देखिए, असूर्यम पश्या उस स्त्री को कहते हैं जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। तो याद रखिएगा, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द असूर्यम पश्या का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अज्ञ का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता हो। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द अज्ञ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है अपने सहारे पर रहने वाला। ऑप्शन देखिए, स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ या आत्मविश्वासी। तो सही उत्तर है दोस्तों अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द स्वावलंबी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक शब्द और आता है कि जो अपने ऊपर निर्भर रहता हो उसके लिए आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपको बताना है किस वाक्यांश के लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है जो तौला या नापा न जा सके। देखिए, जो तौला या नापा न जा सके उसको भी अप्रमेय कहा जाता है और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए भी अप्रमेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो तौला या मापा न जा सके वो अपरिमेय है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अप्रमेय शब्द तो नहीं होगा, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। देखिए अब यहाँ कंफर्म कर लीजिए, अप्रमेय शब्द जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो तौला या मापा ना जा सके उसके लिए जो शब्द है देखिए अपरिमेय। अपरिमेय ये शब्द है दोस्तों जो तौला या मापा न जा सके उसके लिए, जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध न हो उसके लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो सही उत्तर है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। दोस्तों इसको जिगीषु या विजिगीषु कहा जाता है। तो सही उत्तर है जिगीषु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु कहा जाता है। जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहा जाता है और जिसने विजय प्राप्त की हो उसको एक शब्द में विजेता कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला उसे जिज्ञासु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यम पश्या इसको कहा जाता है और कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है। तो सही उत्तर है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता उसके लिए एक शब्द संविदा प्रयुक्त होता है, जिसको इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वो संविदा होता है। दोस्तों कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता ये संविदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो सही उत्तर है जिसकी पहले से कोई आशा न हो वो अप्रत्याशित कहा जाता है। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहा जाता है और ऐसी बात जिसके कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे आशाजनक कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा या उम्मीद हो उसे प्रत्याशित कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसके लिए अप्रत्याशित शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है।
तो सही उत्तर है राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश होता है और शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम कहा जाता है और वह आधिकारिक सूचना जो विशेष राज्यपत्र में प्रकाशित हुई हो उसको अधिसूचना कहा जाता है। तो याद रखिएगा, राज्य के द्वारा निकाला गया आदेश अध्यादेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर है प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसके लिए प्रोषित पतिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा देखिए, नई ब्याही हुई स्त्री, इसको नवोढ़ा कहा जाता है और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो उसको प्रवत्स्य पतिका कहा जाता है और ऐसी स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रोषित पतिका होता है। अगला प्रश्न है कि पैर से सिर तक, तो इसका एक शब्द हो जाएगा दोस्तों आपाद मस्तक। इस वाक्यांश की पैर से सिर तक, इसका एक शब्द आपाद मस्तक हो जाएगा। इसके अलावा अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहा जाता है और अनुचित बात के लिए अड़ जाना या बेवजह की बात पर अड़ जाना, इसको दुराग्रह कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है दुर्निवार। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जाए उसके लिए दुर्निवार शब्द एक शब्द प्रयुक्त होता है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कान के लिए नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसके लिए एक शब्द कर्णपाली होता है। कर्णपाली कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। इसके अलावा कान में पहनने वाला एक आभूषण ये कर्णफूल होता है। अगला प्रश्न है, जो पान करने योग्य नहीं है यानी जो पीने योग्य नहीं है उसको अपेय कहा जाता है। अपेय जो पान करने योग्य नहीं है, जो भक्षण करने योग्य नहीं हो अभक्ष्य कहा जाता है और जो बुरा या अहितकर है उसको अपथ्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है, आपको बताना है। जंगल की आग दोस्तों दावानल कहलाता है। आगे की सोचने वाला अग्रसोची कहलाता है, अग्रगामी नहीं। समुद्र की आग को बड़वा नल कहते हैं और पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे की सोचने वाले के लिए अग्रसोची और आगे चलने वाले के लिए अग्रगामी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है? तो उत्तर है जो बहुत बोलता है इसके लिए एक शब्द वाचाल का प्रयोग किया जाता है। जो बोलता है उसके लिए वक्ता शब्द, जो किसी विषय पर बोलता है वो प्रवक्ता कहलाता है और जो खर की तरह तेज हो उसे प्रखर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो भेदा या तोड़ा न जा सके। दोस्तों जो भेदा या तोड़ा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अभेद्य। अभेद्य जो भेदा या तोड़ा न जा सके। जो कठिनाई से भेदा जाए उसे दुर्भेद्य कहा जाता है और जो अनुभव करने योग्य है या जो संवेदन करने योग्य है उसे संवेद्य कहा जाता है और भोग को दोस्तों नैवेद्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त किया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जो एक जगह से दूसरे जगह न ले जाया जा सके उसको अस्थावर कहा जाता है। जहाँ पर खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसके लिए एक शब्द सदावर्त का प्रयोग किया जाता है। जिसका कोई सही अर्थ निकलता हो या अस्पष्ट अर्थ हो उसके लिए सार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो क्षेत्र में या किसी स्थान विशेष के लिए हो उसको अस्थानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसके लिए क्या एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसके लिए एक शब्द अजात शत्रु का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, तो आप जानते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसको अजात शत्रु कहा जाता है। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अपना मंतव्य साधने वाले के लिए या अपना कार्य, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले को स्वार्थी कहा जाता है। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्चरित। अनुच्चरित इसके लिए एक शब्द है जिसका उच्चारण न किया गया हो। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए अनुत्तरित शब्द का प्रयोग किया जाता है और जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनुच्चरित। अगला प्रश्न है दोस्तों वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करिए। देखिए, जो स्त्री अभिनय करे, इसमें दिया है अभिनेता, तो ये सही नहीं है। जो स्त्री अभिनय करे उसको अभिनेत्री कहा जाता है। जो व्याकरण का जानता हो, देखिए जो व्याकरण जानता हो दोस्तों उसको व्याकरणिक, तो उसको व्याकरणिक नहीं व्याकरण या व्याकरणज्ञ कहा जाता है। इसके अलावा आँखों से परे को दोस्तों अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहा जाता है, प्रत्यक्ष नहीं। और लौट कर आया हुआ इसको प्रत्यागत, ये सही सुमेलित है। तो याद रखिए जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री कहलाती है। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण या व्याकरणज्ञ कहा जाता है। और आँखों से परे ये प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष कहा जाता है। सही है, लौट कर आया हुआ इसको प्रत्यागत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अपरिणित शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है जिसका विवाह न हुआ हो उसको अपरिणित कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है जिसे दूर करना कठिन हो या जिसका निवारण करना कठिन हो उसको दुर्निवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो सही उत्तर है युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहा जाता है। और दोस्तों युद्ध की इच्छा रखना युयुत्सा कहलाता है। और जो युद्ध में युद्धरत रहता है उसको युद्धरत कहा जाता है। जो युद्ध करता है उसे योद्धा कहते हैं। तो याद रखिए युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहा जाता है और युद्ध की इच्छा रखना युयुत्सा कहा जाता है, इसको एक शब्द में। अगला शब्द है दोस्तों तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है तैरने या पार करने के इच्छुक के लिए तितीर्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है। और तैर कर पार करने वाला तैराक और तैर कर पार कराने वाला तारक कहा जाता है। तो याद रखिएगा तैरने या पार होने का इच्छुक तितीर्षु और तैरने या पार होने की इच्छा तितीर्षा कही जाती है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए दोस्तों विस्थापित शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा संस्थापित जो है एक विशेषण है जिसका अर्थ निर्मित या बैठाया हुआ होता है। अगला प्रश्न है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है दुरभिसंधि। दुरभिसंधि मतलब बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। दोस्तों इसके अलावा किसी को हानि पहुंचाने के लिए की जाने वाली गुप्त कार्रवाई दुरभियोजन कहा जाता है। और जिसे पार पाना बहुत कठिन हो उसे दुरतिक्रम कहा जाता है। जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे दुरधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सवाल जवाब बहस हुज्जत के लिए या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है? तो सही उत्तर है प्रत्युत्तर। तो सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा प्रत्युत्तर शब्द जो है वो सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए प्रयोग किया जाता है। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की उसे उत्तरापेक्षी कहा जाता है। और पार उतरने की क्रिया भाव को उत्तरण कहा जाता है। और एक के पीछे एक क्रम को दोस्तों उत्तरोत्तर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं खोज करने वाला। खोज करने वाले वाक्यांश, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है अन्वेषक। याद रखिए खोज करने वाला अन्वेषक कहा जाता है। जिसकी उपमा न हो वाक्यांश के लिए अनुपम कहा जाता है।
निवेश करने वाला निवेशक या इन्वेस्टर इंग्लिश में इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है वाग्दत्ता। दोस्तों, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द वाग्दत्ता कहा जाता है। इसके अलावा कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वाग्दान कहा जाता है और मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहा जाता है। मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है चषक। दोस्तों, मदिरा पीने के प्याले को चषक कहा जाता है और जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है स्त्रैण। दोस्तों, जो पुरुष स्त्री के वशीभूत हो उसको स्त्रैण कहा जाता है। स्त्रैण का अर्थ जो लोकल शब्दों में जनखा, जनाना, मेहरा, स्त्रीत्वपूर्ण आदि होता है। मेहरा शब्द ऐसे पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्त्री के वश में हो। अगला प्रश्न है, जो जोता और बोया न गया हो। दोस्तों, जो जोता और बोया न गया हो उसको एक शब्द के लिए अकृषित कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है अकृषित। ये शब्द इस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है कि जो जोता या बोया न गया हो। अगला प्रश्न है, देखिए, सब कुछ खाने वाला। सब कुछ खाने वाले को सर्वाहारी कहा जाता है। सर्वाहारी या सर्वभक्षी। दोस्तों, सब कुछ खाने वाला इसको सर्वभक्षी कहा जाता है। सब कुछ भक्षण करने वाला सर्वभक्षी। जो सब कुछ ग्रहण करता हो उसको सर्वग्राही कहा जाता है और सब कुछ खाने वाले को सर्वहारी। जिस प्रकार से साग सब्जी खाने वाले को शाकाहारी, मांस और जो है मांस खाने वाले को मांसाहारी, उसी प्रकार सब कुछ खाने वाले को सर्वाहारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है समावर्तन। दोस्तों, समावर्तन वह समारोह था जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी। अगला प्रश्न है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है? यानी प्रतिपदा शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है एकादशी। दोस्तों, पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है। देखिए, पक्ष की जो पहली तिथि है, यहाँ पर देखिए पक्ष की पहली तिथि किसी पक्ष की, जैसे एक मास में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की पहली तिथि जो होती है उसको प्रतिपदा कहा जाता है। जैसे किसी महीने के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी और मास की 30वीं तिथि को या मास की 30वीं तिथि शुक्ल पक्ष की अगर जो हो तो उसे पूर्णिमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको दामोदर कहा जाता है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है पीछे पीछे चलने वाले के लिए दोस्तों अनुगामी या अनुचर। ये दो शब्द हैं, अनुचर या अनुगामी, इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए। दोस्तों देखिए, पीछे चलने वाला अनुगामी या पीछे पीछे चलने वाला अनुचर, ये दोनों ही शब्द इस वाक्यांश के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी कोई कीमत न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है अमूल्य। देखिए, जिसकी कोई कीमत न हो उसको अमूल्य कहते हैं और जो बहुत अधिक कीमती हो उसको बहुमूल्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों, देखिए, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी कहा जाता है। तो याद रखिए, मिताहारी शब्द ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा और नपा तुला भोजन करता हो। इसके अलावा कम या नपा तुला खर्च करने वाला मितव्ययी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है?
ये प्रश्न देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रख लीजिएगा। अंतेवासी, अंतेवासी शब्द उस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए अंतेवासी और आश्रम में निवास करने वाले के लिए आश्रमवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ है, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो सही उत्तर है हृदय पर आघात हुआ है जिसके, उसको मर्माहत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो, तो सही उत्तर है पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसको पदच्युत कहा जाता है। जो अपने पद से डिमोट कर दिया गया हो यानी नीचे के पद पे कर दिया गया हो उसको पदान्वत कहा जाता है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, दोस्तों जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है निस्पृह। निस्पृह शब्द जो है ये प्रयोग किया जाता है। इस शब्द को दोस्तों इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, लेकिन सही निस्पृह है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, उसे या उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से या पहले से कोई आशा न हो उसको अप्रत्याशित कहा जाता है एक शब्द में। अगला प्रश्न है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है नारद। दोस्तों झगड़ा लगाने वाला मनुष्य या रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण और चाल चलने वाले को शकुनी कहा जाता है। तो याद रखिए, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है, रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं और चाल चलने वाले को शकुनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहा जाता है। अंतःपुर महल का भीतरी भाग होता है। अगला प्रश्न है, जो छीण न हो सके, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अक्षय। जिसका क्षरण न हो या जो छीण न हो सके उसके लिए एक शब्द अक्षय कहा जाता है, और जो मिट न सके उसे अमिट, और जिसका अंत न हो उसे अनंत कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है चंद्रशेखर। दोस्तों जिसके शिखर पर या जिसके ललाट पर चंद्र हो उसको चंद्रशेखर कहा जाता है, और जो चक्र धारण करता हो उसे चक्रधर कहा जाता है। चंद्रमा की वह स्थिति जब पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग नहीं दिखाई देता है उसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसके हृदय में ममता न हो, तो इसके लिए एक शब्द निर्मम का प्रयोग किया जाता है, और जिसके हृदय में दया न हो उसको निर्दय कहते हैं। जिसके हृदय में ममता न हो उसको निर्मम कहा जाता है एक शब्द में। अगला प्रश्न देखिए, निर्मम शब्द ही बार बार पूछा गया है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम कहा जाता है, जिसके हृदय में दया नहीं है उसको निर्दय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाला अन्न उसको अक्षत कहा जाता है, जो कि चावल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? तो सही उत्तर है ऐसे लोग जिनका जन्म छोटी या निचले वर्ण में हुआ हो उसको अंत्यज कहा जाता है। अंत्यज या छोटी जाति में जन्मा हुआ उसको अंत्यज कहा जाता है। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहा जाता है। चारों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जिसने अंतिम स्थान जिसको प्राप्त है उसको शूद्र कहा जाता है। जिसे छूना मना हो अथवा जो छूने योग्य न हो उसे अछूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो सही उत्तर है कि तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला इसको अंत्यज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसका उपचार न हो सके, तो सही उत्तर है जिसका उपचार न हो सके उसको असाध्य कहा जाता है, और जिसको कठिनाई से दूर किया जा सके उसको दुस्साह कहा जाता है, और जिसका उपचार श्रम से हो उसके लिए एक शब्द श्रम साध्य का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू कहलाती है,
और वीर स्त्री के लिए वीरांगना शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुत्र को जन्म देने वाली के लिए पुत्रवती और वीर बहू के लिए एक शब्द वीर बहुरी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है धीरोदात्त। दोस्तों, राम के बारे में कहा जाता है कि राम एक धीरोदात्त नायक थे। तो याद रखिए, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक, इसके लिए धीरोदात्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए धीरोद्धत शब्द का प्रयोग और शूरवीर किंतु ललित कलाओं के प्रेमी नायक के लिए धीर ललित वाक्यांश का एक शब्द जो है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द की शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी, इसके लिए धीर ललित शब्द प्रयोग होता है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसको क्या कहा जाता है? तो वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए दोस्तों वियोगिनी या विरहणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, वियोगिनी या विरहणी ऐसी नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसको प्रोषित पतिका कहते हैं और विरह में जलने वाली स्त्री के लिए विरह विदग्धा शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो, उसके लिए खंडिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते के लिए उपयोग में दी जाती है, तो इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों पाथेय। ऐसी खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, पाथेय कहा जाता है। और स्वल्पाहार का अर्थ होता है स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो। अगला प्रश्न है, आधी रात का समय क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है निशीथ। दोस्तों, आधी रात के समय को निशीथ कहा जाता है और सरवरी, विभावरी और निशा ये सब रात के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है अकिंचन। जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ न हो, तो याद रखिए अकिंचन होता है उसके लिए एक शब्द। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, जिसके पास कुछ न हो तो याद रखिए अकिंचन। अगला प्रश्न है, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है अनाहूत। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे अतिथि कहा जाता है और जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहूत कहा जाता है। अनाहूत का विलोम शब्द आहूत होता है और उसका अर्थ है जिसे बुलाया गया हो। अगला प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो सही उत्तर है मुमुक्ष। दोस्तों, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है एक शब्द में। योग करने वाले को योगी कहा जाता है, तप में लीन व्यक्ति को तपस्वी कहा जाता है और काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को मुक्तकामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, मोक्ष की कामना करने वाला तो मुमुक्षु होता है। मोक्ष की कामना करना मुमुक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है नेपथ्य। रंगमंच या कोई नाटक है उसके पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। और हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों समिधा। समिधा ये हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है। और अगला प्रश्न है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हैं उन्हें दिगंबर कहा जाता है। तो याद रखिए, दिगंबर दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। इसके अलावा दूत को पैगंबर कहा जाता है। विश्वंभर विष्णु का पर्यायवाची है और दिक्पाल इसको दिशाओं का स्वामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है? तो सही उत्तर है कानीन। कानीन शब्द उस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ कन्या के गर्भ से हुआ हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है दावाग्नि। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि कही जाती है। विरह की आग विरहाग्नि और पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इम्पॉर्टेंट है, पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर है उसके लिए एक शब्द युधिष्ठिर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो हमेशा रहने वाला है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है, जो हमेशा रहने वाला है उसे दोस्तों शाश्वत कहते हैं। शाश्वत इसका विलोम देखिए क्षणिक होता है, और जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। लगातार चलने वाला अनवरत कहा जाता है। याद रखिए कि जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्नी कहा जाता है। विधुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो, और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहा जाता है। जिसकी पत्नी न हो उसे अपत्नी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है अपत। देखिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं, या पत्रहीन शब्द भी हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त शब्द अपत है। अपाड़ा बिना पत्तों वाला इसको अपाड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तैरने की इच्छा क्या कही जाती है? तो सही उत्तर है दोस्तों, तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहा जाता है, और तैरने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? जीन, हौदा, काठी या बख्तर? तो सही उत्तर है हौदा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहा जाता है। घोड़े की पीठ पर रखे जाने वाली गद्दी को जीन कहा जाता है, और घोड़े की पीठ पर कसने की जीन को काठी, और लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर या बख्तर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द अप्रमेय होता है। जिसको मापा न जा सके वो अपरिमेय होता है। अगला प्रश्न है, जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, तो सही उत्तर है अप्रमेय। और अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, यानी जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों औपनिवेशिक। औपनिवेशिक शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है, उस वाक्यांश के लिए जिसका संबंध उपनिवेश से हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द का पहला भाग पढ़ा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी आरओ परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एस, पीईटी परीक्षा, टीईटी और सीटीईटी परीक्षाओं के लिए भी। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो वाक्यांश के लिए एक शब्द में प्रयुक्त होते हैं और उनका आपको पता नहीं है उनके बारे में, तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई शब्द जो आपको कठिन लगे या संशय में हो आप किसी शब्द को लेकर, उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।